ठीक है। और बोल रहे कि जो इंसान जो होता है ना, कितना मर्जी वो तगड़ा ब्रह्मचारी हो, कोई मर्जी हो, लेकिन एक जब आंख सामने वाला मारता है ना, एक लड़की जब आंख मारती है, तो सारे रीजन, सारे डिस्क्रिमिनेशन, सारी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। और जो यंग मैन होता है ना, पागल हो जाता है, वो खुद को रीजन ही नहीं कर पाता। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब जो सेक्स इंपल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब ऑपोजिट जेंडर वाला जो इंसान है ना, उसके ग्लिम्स मात्र से, यानी कि देखने मात्र से इंसान पागल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये बोला गया है कि वो अपने सपने में भी इन बातों से नहीं बच पाता। सपने में बेशक उसकी इंद्रियां साइलेंट है, लेकिन सपने भी उस बंदे को आते हैं। सपने में भी वो इंसान परेशान रहता है इन चीजों के बारे में सोच सोच के। ठीक है। और इसमें बोला गया है कि जो मतलब कि क्यूपिड होता है ना, जो काम इच्छा होती है, वो कैसे काम करती है? किसी की स्माइल के थ्रू, उसको देखने के थ्रू, उसकी मीठी बातें, ये मेलोडियस गाने सुनना, डांस वगैरह देखना। जो मतलब ये बोल रखे हैं, जो यंग लड़कियां होती है ना, वो एक मेल का दिमाग पूरी तरह से खराब कर देती हैं, उसके पीस ऑफ माइंड को खराब कर देती हैं। इवन ऐसा देखा गया है कि जो साधु संत सन्यासी होते हैं ना, जो पूरे एक जो सिद्ध महात्मा होते हैं, वो भी इस इच्छा से बच नहीं पाए। इतनी जो इच्छाएं होती हैं बहुत तीव्र होती हैं, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छाएं होती हैं, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। और इसमें बोला गया है कि जो एक डेल्यूजन है ना, जो एक इमेजिनरी प्लेजर है, इवन जब हम किसी लड़की के बारे में सोचते हैं ना, उसके बारे में जब विचार भी करते हैं, किसी लड़की, ब्यूटीफुल लड़की के बारे में, या उसके कंगनों की आवाज सुनते हैं, उसके पैरों की पंजेबों की आवाज सुनते हैं, या उसके फेस को देखते हैं, अब देखने की तो बात ही, मतलब उसको टच करने की तो बात ही क्या है, यानी कि मतलब ग्लिम्स मात्र से इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है। छूने की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है। अगली लाइन इस बुक में मेंशन्ड है। अब अगली लाइन है, जो हमारे संस्कार होते हैं, यानी जो हमारे इंप्रेशन होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, यानी कि जो हमारे जो जितने भी बचपन से लेके अब तक की तुमने क्रियाएं करी है ना, जो तुमने जितनी भी चीजें करी है, जाने अनजाने में तुमने पोर्न देखी है, मैस्टरबेट किया है, कि लड़की को ताड़ा है, जो मर्जी तुमने किया है, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करी है, नाचती हुई लड़कियां देखी है, तो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अब सेव है और डिलीट तुम उसको कर नहीं सकते। तो अब ये बताएंगे कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार होते हैं, इंप्रेशन होते हैं, उससे हम कैसे डील करेंगे। तो जो सेक्सुअल एक्ट होती है ना, जो भी तुम पोर्न, मैस्टरबेशन, जो भी चीजें करते हो, वो एक एक्ट होती है, प्रोड्यूस करती है एक इंप्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारे चित्त के अंदर। और जो ये संस्कार होता है ना, एक वृत्ति, यानी कि जो थॉट वेव है हमारे माइंड के अंदर, और हमारे माइंड के जो संस्कार हैं, ये इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वासना को बहुत ज्यादा ना थिक कर देते हैं। यानी कि इससे इतना एंजॉयमेंट आता है इन संस्कारों से, जो इंप्रेशन है हमारे माइंड के अंदर, कि वासना को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। इवन मेमोरी और इमेजिनेशन, यानी कि उस बारे में सिर्फ सोचने मात्र से, यानी कि जो पास्ट में तुमने जो कर्म कांड करे हैं ना, उसके बारे में सिर्फ सोचने सोचने से तुम्हारे अंदर बार बार सेक्सुअल डिजायर आएगी, जिसको तुम रोक नहीं पाओगे। यानी कि तुमने पोर्न देखना छोड़ दिया, तुमने मैस्टरबेशन करना छोड़ दिया, लेकिन जो पास्ट में तुमने पोर्न देख रखी थी ना, उसकी अभी भी तुमको फोटो याद है। और जब जब तुम्हारे दिमाग में फोटो दोबारा से रिवाइव होगी ना, तुम्हारा फिर मन करेगा करने का। यानी कि तुम बेशक पोर्न देखो या ना देखो, लेकिन जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, जिसमें तुमने जो इंप्रेशन डाल रखे हैं, उसके उसके तुम अभी भी शिकार रहोगे। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि रिमेम्बरेंस ऑफ द इमेज ऑफ अ वुमन अनसेटल द माइंड, यानी कि लड़की के बारे में सोचने मात्र से जो तुम्हारा दिमाग है ना, पूरा सा हिल जाएगा। इसमें बोला गया जैसे कि एक जो टाइगर होता है, अगर वो ह्यूमन ब्लड खा लेता है ना, यानी कि किसी शेर के मुंह अगर खून लग जाता है ना, तो भाई उसको फिर आदमी खाने होते हैं। तो वैसे ही है कि एक जो इंसान होता है ना, एक बार उसको सेक्सुअल प्लेजर का मजा लग गया, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, फिर वो बार बार वही काम करता है। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि जो हमारी वासना होती है हमारे दिमाग में, ठीक है, उससे ही हमारे अंदर कल्पना आती है, यानी कि हमारी इमेजिनेशन आती है। ठीक है। जो हमारी बार बार हमारे मन में इमेजिनेशन आती है, उसके बाद ही हमारी मेमोरी बनती है ना, इमेजिनेशन के थ्रू हमारी मेमोरी के अंदर होती है। उसके बाद हमारे अंदर अटैचमेंट आती है। उसके बाद जो इमेजिनेशन होती है ना, वो अपने साथ में ना इमोशन भी कैरी करती है। और उसके बाद जब इमेजिनेशन जब इमोशन के साथ में मिलता है, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इमेजिनेशन, इमोशन क्या है? इमेजिन कर रहे हो तुम भाई लड़की के बारे में, तुम्हारे मन में इमेजिनेशन चल रही है किसी लड़की को लेके। ठीक है। अब तुम्हारा इमोशन क्या होगा? उसको लेके तुम्हारे मन में लस्ट आ जाएगी। उसके बाद मैनिफेस्टेशन क्या होगी? इमेजिनेशन, यानी कि उसके बारे में सोचना, और जो लस्ट, दोनों साथ में मिलेंगे तो तुम मैस्टरबेशन करोगे ना, तो यानी कि मैनिफेस्ट भी हो जाएंगी। यानी कि इमोशन और जो इम्पल्स है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी कि जो तुम्हारे मन में जो भाव है ना, यानी कि तुम्हारे मन में जो लस्ट है, लस्ट के साथ ही अर्जीज रहती हैं दोनों की करने की। ठीक है। उसी से हमें सेक्सुअल इरिटेशन होती है, उसी से हमें क्रेविंग होती है, उसी से हमारे पूरे शरीर में, दिमाग में बर्निंग हो जाती है कि भाई कर ले कर ले कर ले, इसको बाहर निकाल। ठीक है। और ये इरिटेशन, ये जो बर्निंग होती है ना, ये हमारे मन के थ्रू होती है और पूरी फिजिकल बॉडी के अंदर ना परकोलेट हो जाती है। अब तुम बोलोगे परकोलेट का मीनिंग क्या होता है? भाई परकोलेट का मीनिंग ऐसा होता है जैसे कि एक मटके के अंदर
तुम पानी डालती हो तो मटके के जो रोम छिद्र होते हैं ना, वहां से ना परकोलेट होना पानी शुरू हो जाता है, हल्की हल्की सी बूंदे बाहर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसी को परकोलेट बोलते हैं। तो फिजिकल बॉडी के थ्रू परकुलेट होनी शुरू हो जाती है। जैसे पानी के एक मतलब उसमें पोर्ट में होता है ना, वो परकुलेट होता है सरफेस से, तो वो बता रखे इसमें। अब इसमें बोला गया है कि तुम्हें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ एकदम जागरूक होकर देखना पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ में, कौन कौन सी बैड इमेजिनेशन है मेरे अंदर, यानी कि जो तुम्हारा बिलीफ है ना, जो तुम्हारे मन में इमोशंस बन रहे हैं, उन इमोशंस को तुमको ऑन द स्पॉट स्टार्टिंग में ही किल करना पड़ेगा, तुम्हें उसको रोकना पड़ेगा थॉट बनने से। देखो ऐसा होता है, जैसे हमारे बिलीफ होते हैं वैसे हमारे इमोशन होते हैं, जैसे हमारे इमोशन होते हैं वैसे हमारे थॉट होते हैं, जैसे हमारे थॉट होते हैं वैसे हमारे एक्शन होते हैं, जैसे हमारे एक्शन होते हैं वैसी हमारी हैबिट होती है, ठीक है। और जैसे तुम्हारी हैबिट होगी ना, वैसे ही तुम्हारे मतलब एक्शन होने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह की तुम्हारी आदतें होंगी। वो जो एक्शन होता है हमारा, वही जो होता है हमारा कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर के बाद हमारी डेस्टिनी बनती है। तो तुमको जो तुम्हारे बिलीफ है ना, यानी कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुमने कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उस कूड़े कचरे को, उस बिलीफ को तुम्हें इमोशन में आने से रोकना पड़ेगा। ये पहली स्टेज है, बिलीफ से इमोशन। और लेकिन जब इमोशन से तुम्हारे थॉट बनेंगे ना, यानी कि इमोशन पे क्या होगा, तुम्हारे अंदर लस्ट होगी और तुम्हारे अंदर इम्पल्स होगी, उसके बाद होगा एक्शन, विचार बनेगा, विचार के बाद एक्शन होएगा ना। तो तुमको पहली स्टेज पे ही खुद को रोकना पड़ेगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ खुद के साथ में, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि इसको तुम्हें पहले गेट पे ही रोकना पड़ेगा, जब तुम्हारे बिलीफ यानी कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से वो इमोशन बनना तैयार होगा ना उसके बारे में। ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है तुम्हारे इमोशन से जो तुम्हारे मन में थॉट आने स्टार्ट होंगे। ये दो ही स्टेज है। तीसरे पे तो जो थॉट है तुम्हारे एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि विचार आ गए ना, यानी कि तुमने जब फोन का पूरा खोल के बैठ गए तो तुम्हारा काम तमाम हो गया, वहां तुम नहीं बच पाओगे। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि जो हमारी जो एनर्जीज है ना, उसको हम ना मतलब अपवर्ड कर सकते हैं, यानी कि जो तुम्हारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी है ना, एक जो मेल और फीमेल में होती है, उसको डाउनवर्ड करने के बजाय, यानी कि उसको बाहर निकालने के बजाय, नालियों में बहाने के बजाय, उसको हम अपवर्ड कर सकते हैं, उड्डयन कर सकते हैं कुंभक के द्वारा, अपने माइंड को डाइवर्ट करके। यानी कि जो इंसान सेलिब्रेसी वगैरह फॉलो करता है ना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर है, तो जो एनर्जी होती है उसका सब्लिमेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो एनर्जी है ना, बॉडी पचाना शुरू कर देती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। ऐसा बोला जाता है कि जो सन्यासी जो होता है ना, जो 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, उसके अंदर एक नई नाड़ी बन जाती है, जिसको मेमोरी बोलते हैं, नर्व मेमोरी बोलते हैं। उसको बोलते हैं मेमोरी ऑफ नर्व, शायद ऐसे बोलते हैं ना कि मेमोरी की नाड़ी होती है बेसिकली वो। तो जब नर्व नाड़ी, जब ये मेमोरी की नाड़ी बन जाती है ना, फिर इंसान के पास ऐसी पावरफुल शक्तियां आ जाती हैं कि वो चीजों को पढ़ते ही याद कर लेता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे ना, उनके पास भी यही शक्ति थी कि वो किताबों को देखते ही याद कर लेते थे, उनके पास में नर्व मेमोरी थी। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हमारी एनर्जी को हम अपवाड कर सकते हैं? ओम चैंटिंग करके कर सकते हैं, कोई भी मंत्र कर सकते हैं विद कंसंट्रेशन, डेली प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी डिफिकल्टी होती है अपने ऊपर कंट्रोल करने में, तो भाई सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, अकेले नहीं बैठना। डू नॉट रिमेन अलोन इन योर रूम, क्योंकि ये जो इम्पल्सिस है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तुरंत मैनिफेस्ट होती है, इनका मैनिफेस्टेशन तुरंत होता है और तुरंत हमारे ऑर्गन की तरफ ट्रांसमिट होती है, यानी कि तुम्हारे जो जेनिटल्स है ना, उसकी तरफ तुरंत दिया जाएगी। और बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको रोक पाना। और ऐसा बोला गया तुम उस टाइम जब तुम्हारे ये ऑर्गन्स के साइड में जब ये अर्जीज जाएंगी ना, तो तुम बिल्कुल एक अंधे हो जाओगे और तुम अपने आप को ना इसका लस्ट का शिकार बना लोगे और बाद में तुम पछताओगे, रोगे बैठोगे मैंने क्या कर दिया। इसमें बोला गया है कि जो अंधा व्यक्ति होता है ना, वो भी कई बार सेलिब्रेसी फॉलो नहीं कर पाता, इवन उसने अपनी जिंदगी में किसी औरत को नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसकी जो सेक्सुअल इंपल्स होती है बहुत स्ट्रांग होती है। उसका रीजन है उसके जो पास्ट इंप्रेशंस होते हैं, यानी कि जो पिछले जन्म के उसके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशंस है ना, वो अभी भी एम्बेडेड है, जिसके कारण वो भी बोल नहीं सकते कि तुम पूरा एक सेलिब्रेट है या एक सच्चा ब्रह्मचारी है। नहीं, सेक्सुअल जो वासना होती है पूरे शरीर को, पूरे मन को कवर कर लेती हैं, और हमारे सेक्सुअल जो संस्कार होते हैं ना, इतने खतरनाक होते हैं कि अंधा जो व्यक्ति है ना, उसको तक नहीं छोड़ते ये। जो पास्ट बर्थ के भी इंप्रेशन होते हैं ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और बोला गया है कि कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पास्ट के तुम्हारे इंप्रेशंस है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो भी तुम सपने के अंदर अडल्टरी परफॉर्म करते हो ना, जब मान लो जिसको गंदे सपने आते हैं, सपने में सेक्सुअल इंपल्सिस होती हैं, बहुत एम्बिशन हाई हो जाती है, काफी उनकी डिजायर रहती है। मतलब ये है कि जिनको गंदे सपने वगैरह आते हैं ना, सपने में वो सेक्सुअल एक्टिविटी देख रहे हो, तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसी के अंदर ये डीपली रूटेड है, यानी कि पास्ट में जो तुमने चीजें करी है ना, अब उसने तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल ही इम्प्योर कर दिया, तभी तुमको इस तरह गंदे सपने आ रहे हैं।
अब बोला गया सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड होता है उसमें संस्कार बनते हैं जिससे कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं, और इन विचारों को खत्म करने का एक ही माध्यम है, ओम की चैंटिंग करनी होती है हमें। अब बोला गया कि एक इंसान है वो मेंटल, जब तक वो इंसान मेंटल ब्रह्मचर्या में स्टेब्लिश नहीं होएगा ना, तब तक उसको मतलब ये है कि जब तक वो इंसान होगा ना, जब तक वो मेंटल तौर पे सेलिबेसी फॉलो नहीं करता ना, जब तक उसको सपने भी प्योर नहीं आ रहे, जैसे मैं हूं मान लो, ठीक है, अब मैं मई से अभ्यास कर रहा हूँ तो मेरे को सपने ही नहीं आते, सपने गलत सपने आना तो बहुत दूर की बात, सपना ही नहीं आता मुझे, इतनी डीप स्लीप होती है। तो अगर तुमको मान लो सपने आ रहे हैं ना, सपनों में तुम्हारा नाइट फॉल हो रहा है, मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस में दिक्कत है अभी भी, क्योंकि तुमको इवल ड्रीम आ रहे हैं, ठीक है, इसको तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में दिक्कत है। आगे इसमें बोलता है जो हमारी पुरानी आदतें होती हैं लस्ट वाली, मतलब जो पुराने जो इतने तुमने कर्म कांड कर रखे हैं ना पहले, वो अभी भी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं छुपे पड़े हैं। बेशक तुम कितना मर्जी नाटक कर लो कि मेरी 30 दिन की स्ट्रीक है, 60 दिन की स्ट्रीक है, जब तक तुम्हारे अंदर वो चीजें अभी भी दबी हुई है ना, यानी कि जो एक लोमड़ी होती है ना, वो जंगल में ना झाड़ियों में छुप जाती है, तो वैसे ही तुम्हारे अंदर की वासना है वो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में औरत को लेके आइडिया आएगा, तुम्हारा मन फिर परेशान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो ये जो पुराने जो हमारे मन के अंदर जो दबे हुए इमोशंस है ना, वही एक इंसान के अंदर इरिटेबिलिटी, इगोइज्म, एंगर, ग्रीड, हेट्रेड, अटैचमेंट, ये सारी चीजें लेके आते हैं। इन सबका जो मेन फैक्टर होता है लस्ट ही होता है, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन है जिसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं ये सारी की सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं, लेकिन ये सरफेस के ऊपर आ जाती है, पर आपको इसको रेसिस्ट नहीं करना। यानी कि ऐसा होता है, देखो, जब शुरुआत में बच्चे मेरे साथ मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि यार स्टार्टिंग में हमारे मन में गंदे थॉट आ रहे हैं। भाई तुम्हारे जो सबकॉन्शियस माइंड में तुमने कूड़ा भरा हुआ है वही तो सरफेस पे आएगा ना। डीप सबकॉन्शियस में तुमने ये सब पोर्न वगैरह मैस्टरबेशन भर रखी है, अब जो सरफेस के ऊपर आएगी यानी कि तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में आएगी, तो तुमको ये सब दिखेगा ना मेडिटेशन में। पर उस समय तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको अपने ईष्ट का मंत्र जप करना है, यानी कि हरे कृष्णा महामंत्र या फिर राम 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 राम, तुमको तुरंत चैंट करना है, मन में नहीं जापना, बोलना है तुमको, तुमको उस मंत्रा को शब्द देने हैं, वाइब्रेशन देनी है, तभी वो तुम्हारी पूरी बॉडी में मैनिफेस्ट होएगा, ठीक है। उस बारे में गलत चीजों के बारे में और नहीं सोचना, तुम्हें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर के डिफेक्ट को ढूंढना है कि भाई कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कौन से ये कर्म कांड मैंने करे हैं जिससे कि जो इवल क्वालिटीज हैं अभी भी मेरे अंदर है, ठीक है। तुम्हें पॉजिटिव वर्च्यू डेवलप करने पड़ेंगे, अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेगी, अपने आप को सात्विक करना पड़ेगा, यही रास्ता है अपने आप को बचाने का। तुमको बहुत सारे डिफेक्ट, तुमको बहुत सारी वीकनेस खुद में नजर आएगी, लेकिन ये जितने डिफेक्ट है, जितनी वीकनेस है, सारा कुछ कंटेम्पलेशन का परिणाम है। एटलीस्ट तुम खुद के अंदर की कमजोरियां देख पा रहे हो। तुम्हें सात्विक वर्चूज अपने अंदर कल्टीवेट करने पड़ेंगे, जो कि कांस्टेंट मेडिटेशन के द्वारा हो सकते हैं, कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज। और एक होती है प्रतिपक्ष भावना मेथड। अब तुम बोलोगे प्रतिपक्ष भावना मेथड क्या होता है? भाई इसको ऑपोजिट सेंटिमेंट बोलते हैं। प्रतिपक्ष भावना मेथड मतलब, मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्से के थॉट को कन्वर्ट करना है कंपैशन और लव के साथ में। बहुत डिफिकल्ट होता है ये प्रतिपक्ष भावना मेथड। यानी कि जिस पल तुम्हें लस्ट हो रही है ना, उस पल तुम्हें अपने लस्टफुल थॉट को डिवोशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने ईस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा और तुरंत आंखें बंद करके जापना पड़ेगा राम 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 राम, एनी मंत्रा दैट यू वांट टू डू। बट जब वो तुम करते हो ना, तुरंत तुम्हारा जो इमोशन है, तुम्हारी वो इंपल्स है, तुरंत वो शिफ्ट हो जाएगी, यानी तुरंत वो चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना मेथड। इससे क्या होता है, जो नेगेटिव क्वालिटीज होती है ना, ऑटोमेटिक डाई हो जाती है। एंड दिस इज द ओनली राइट मेथड दैट यू कैन यूज, ठीक है। अब बोला गया है तुम कितने बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे बाल बेशक व्हाइट हो जाएं, लेकिन जो तुम्हारा मन है वो हमेशा जवान रहता है। मन की जो, बेशक तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो तुम्हारे मन की क्रेविंग है ना, वो जिंदगी भर खत्म नहीं हो पाएगी, बेशक कितना मर्जी तुम प्योर रह लो। और जो ये क्रेविंग्स होती है ना, यही तो हमारे संकल्पा को जन्म देती है हमारे मन में, और संकल्पा जो होते हैं वही एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। और ऐसे चलता रहता है, ये संकल्प आते रहते हैं, उसके बाद एक्शन होता रहता है। तो पूरी की पूरी एक कांस्टेंट साइकिल है, इसको ब्रेक करना बहुत 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 डिफिकल्ट है। अब बोला गया इसके अंदर कि देखो, एक स्टूडेंट ने महाराज जी से क्वेश्चन पूछा कि मैं जब भी शरीर के बारे में सोचता हूँ, स्किन के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे मतलब मैं कितना मर्जी अपने अंदर औरतों के प्रति माँ का भाव ले आऊं कि वो मेरी जो औरतें हैं, जो लड़की है, मेरी माँ है, चाहे मैं उनके सामने मत्था भी टेक लूं, चाहे उसको मैं माँ काली के रूप में ही पूज लूं, लेकिन स्टिल मेरा माइंड इतना लस्टफुल है, मैं क्या करूं, मेरे अंदर बार बार ऐसी इच्छाएं आती हैं लड़कियों को देख के कि मैं
वैराग्य भी नहीं कर पाता, उनके बीच में मैं अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाता। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार होते हैं ना, जो हमारी वासनाएँ होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। बेशक तुम कितना मर्ज़ी नाटक कर लो,